अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर एक लॉन्ग टर्म बाय कॉल की तरफ बढ़ते हैं। इस दफ़ा जो आइटम हमने सेलेक्ट किया है वो गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स है। और क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए हम जो टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे वो मंथली चार्ट होगा। मंथली चार्ट के हिसाब से अगर हम इस वक्त इंडिकेटर्स की पोजीशन देखें तो इंडिकेटर इस वक्त आरएसआई जो है ये काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन बता रहा है। और एमएससीडी जो है इस वक्त एक परफेक्ट बाइंग सिग्नल जनरेट कर रहा है। ऑसिलेटर की बात करें तो ऑसिलेटर इस वक्त साइडवेज है, क्योंकि अगर देखा जाए इस मंथली टाइम फ्रेम पे तो कुछ खास इसमें मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जाहिर सी बात है, जैसे ही कोई शेयर प्राइस ऊपर जाती है तो फिर बाकी इंडिकेटर्स भी उसको बाइंग कॉल उसके बाद जनरेट करना शुरू कर देते हैं। और मैं अगर डीएमआई की बात करूं, ये जो सबसे आखिरी इंडिकेटर है इस वक्त ये बता रहा है कि ये आइटम इस वक्त अप ट्रेंड में नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ चलना शुरू हो जाएगी और फिर वो चलना जैसे ही वो चलना शुरू होगी फिर ये इंडिकेटर अप ट्रेंड की बाय कॉल देगा और मतलब सिग्नल देगा और उसके बाद वो आइटम चलता रहेगा। तो हमें उससे पहले एक्ट करना होता है। इंडिकेटर जब आपको इंडिकेट कर रहा होता है उससे पहले हमें बाइंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है और ये एक समझ लें कि की है स्टॉक मार्केट में कामयाब होने की, कि इंडिकेटर जब आपको बाइंग बता रहा हो उससे बाइंग बताने से पहले आपको बाइंग करनी है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि अगर किसी को बाय करना है इसको लॉन्ग टर्म के लिए तो क्या करें। मैंने इसमें कुछ लाइंस ड्रॉ करी हैं आप लोग की आसानी के लिए। देखिए, इस वक्त इसकी जो प्राइस चल रही है वो 18.35 चल रही है। मैं इसको कह लेता हूँ कि अगर आपको बाय करना है और इसी रेट पे बाय करना है, क्योंकि जो लोग लॉन्ग टर्म का सोचते हैं वो चंद पैसों को नहीं देखते। अगर तो रेट बहुत अच्छा है, इस वक्त रेट बहुत अच्छा है और 18.3 से लेकर 18 रुपीज़ तक आप लोग एंट्री ले सकते हैं। इस एक मैं पेमेंट बता देता हूँ आपका 18 रुपये, 18 रुपये के करीब करीब आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। और उसके बाद और जस्टिफिकेशन क्या है, काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड है और ये आपको बाइंग जनरेट कर रहा है। ये आपको इंडिकेटर बाद में आपको बाइंग सिग्नल देंगे। अच्छा, इस वक्त ये मिनिमम कहाँ जा सकता है। अच्छा, ये देखें, ये जो इस वक्त जो रेट है तकरीबन ये 17.7 से लेके 18.3 तक। तो ये यहाँ पे देखें, इस दौर में भी इसने कोविड के टाइम पे भी इसने यहाँ से सपोर्ट ली थी। और अगर इस दौर की बात करें तो ये भी तकरीबन 18 है और यहाँ से भी इसने सपोर्ट ली थी। 2013 की बात कर रहा हूँ, अक्टूबर 2013। और ये जो है कोविड में मार्च अप्रैल 2020। और फिर ये अभी ये दोबारा यहाँ पे इसी रेट पर आ गया, कोविड वाले रेट पे या 2017 वाले 13 वाले रेट पे, ठीक है। तो अगर मैं एक ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करता हूँ कि ये तकरीबन कब तक अपनी पहली रेजिस्टेंस पे पहुंचेगा, जो मुझे इसकी पहली रेजिस्टेंस नज़र आ रही है वो EMA 20 है, क्योंकि डाउन ट्रेंड है तो EMA 20 मुझे पहले हिट करेगा। और ये EMA 20 यहाँ तक है। ये मैंने एक एक्स्ट्रा लाइन इसको ड्रॉ करी है, ये देखें, ताकि मुझे एक अप्रॉक्सीमेट मूव इसकी पता लग जाए। तो ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे जाएगा और EMA 20 तक ये इसको लाजमी पहुँचना है। और आप देखेंगे यहाँ से स्लो स्लो ऊपर जा रहा है, तो ये ऐसे ही स्लो स्लो ऊपर जाएगा और ये यहाँ जाके टकराएगा। इसको मैंने इस पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि ऑरेंज लाइन है और ऑरेंज लाइन से मैंने इसको 22 का इसका टारगेट बताया। अब एक एक EMA 20 भी यहाँ पर आके टकराएगा और अब ये देखें, ये जो सपोर्ट लिया इसने 22 पे, ये हमारी अब इस वक्त रेजिस्टेंस बनेगी, क्योंकि प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रही रेजिस्टेंस है। तो ये दो जस्टिफिकेशन आपने देख ली, यहाँ पर हमारी रेजिस्टेंस बन सकती है। अगर मैं वैसे ही अगर बताऊं कि कैलकुलेट करके बताऊं तो 22 पे भी अगर किसी को एग्जिट करना है और लेट से उसने तकरीबन 18.3 पे बाय किया तो तकरीबन 20% का प्रॉफिट इसको है, ठीक है। मैंने आप लोग को वेव्स की कॉल भी बताई, वेव्स की कॉल में भी इसी तरह से। और अगर किसी को मज़ीद लॉन्ग टर्म जाना है तो फिर ये इसको यही पाथ फॉलो करेगा। और अगर मैं इस ये जो EMA 50 है इसको मैं ड्रॉ करूं तो ये तकरीबन इस तरीके से आपके पास आ रहा है। तो ये तकरीबन आपको अगस्त सितंबर यानी एक साल 2024 की बात हो रही है, एक साल आपको वेट करना पड़ेगा। तो आपको तकरीबन ये 26 से 27 रुपये का आपको मिलेगा। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, इसका टारगेट 26 रुपये कर देता हूँ। तो ये तकरीबन आपको 26 रुपये का इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। और 26 रुपये का जो टारगेट है मैं चेक करता हूँ कि इस वक्त ये हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना हो जाएगा। 26 रुपये और 18.3 पे किसी ने एंट्री ली तो तकरीबन 42% हमारा प्रॉफिट मार्जिन होगा और तकरीबन एक साल की इसकी होल्डिंग होगी। और ये जो 26 रुपये है ये इसका EMA 50 होगा
और देखें तो यहाँ पर भी इसने सपोर्ट ली है, तो कोविड के टाइम पे 2020 में नवंबर को। तो ये भी हमारा ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पोटेंशियल एक हमारी रेजिस्टेंस बन सकती है। तो ये तो मैंने आपको दो रेजिस्टेंस बता दिए, और जैसे कि मैंने अपनी वेव्स की कॉल में भी आप लोगों को बताया कि आप लोग को एक एक अपना एक स्ट्रेटजी भी बनानी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ कुछ भी ऐसा कोई इवेंट आ जाता है, यहाँ से नीचे चला जाता है, इतना ज़्यादा ओवरसोल्ड होने के बावजूद, लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी ओवरसोल्ड होने के बावजूद नीचे चले जाता है, देन आपको एक रेट पता होना चाहिए जहाँ पे आपको एवरेज करना है। और वो एवरेज यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि ये नीचे जाएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए से बाइंग कर ली है 18 रुपये के करीब करीब, और आपके पास और भी कैश है या आप कहीं से और कैश अरेंज कर सकते हैं। अगर ये 14 रुपये पे आता है या 14 के करीब करीब आता है, जो कि आपकी ये देखें ये वाली सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट ली इसने दिसंबर 2011, ठीक है, और यहाँ पे ली इसने जनवरी 2010। तो ये दो सपोर्ट इसने सपोर्ट दिए दो टाइम पे, और यहीं से आपका देखें इतना बड़ा रिवर्सल आया है, ठीक है। तो यहाँ से भी रिवर्सल आया, ये देखें आपने यहाँ से भी रिवर्सल आया है, जो कि मैंने आपको पहले एंट्री बताई। तो यहाँ पे 14 पे आप इसको एवरेज कर सकते हैं, और फिर इसको सुकून से आराम से लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, और आपको इंशाल्लाह जो गेन हमने बताया है वो मिल सकता है। तो ये मेरी एनालिसिस थी गुल अहमद टेक्सटाइल्स की, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, मंथली चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद है कि आप लोग समझ में आई होगी। अब तक ले इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।